रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों और छात्रों, मैं हूं रैम सर, केबीएस एस्टेट क्वालिफाइड सिलेक्टेड। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जो कि है आपके जो भी केबीएस पीआरटी में 6414 पद निकले उनको लेकर। काफ़ी एक्साइटेड है मैं आज, इसलिए और खुश हूँ कि एक वो लाइन याद आ रही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही राजा बनेगा जो मेहनत करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सिलेबस एक्सपोज हो जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हो जाती है और हर बच्चा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लेता है। तो जो मैं कल वीडियो आपके लिए लेकर आया था वो केवीएस 2018 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, जो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह पेपर आता है, क्या आता है, वो पेपर भी मैंने आपको दिखाया था बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ। अब वो सारी चीज़ें बदल दी। मुझे अभी आधा घंटा लग गया, अभी जस्ट शाम को नोटिफिकेशन आया, काफ़ी जल्दी वायरल भी हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे ताकि आपका एक माइंड सेट हो और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। पहली बात तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कंपटीशन में अब कोई नहीं है, ना कोई बीटेक वाला, ना कोई मैथ वाला, ना कोई साइंस वाला। क्योंकि जो सिलेबस है ना, वो या तो सबके लिए सरल है या फिर सबके लिए कठिन है। इवन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोल रहने वाला सीडीपी का, जिसकी साइकोलॉजी मतलब सीडीपी, और ख़ासकर सीटेट वाले जो आप पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं वो आपको अब बचा के ले आएंगे। जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया है उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं विद ग्रेट एनालिसिस विद रैम सर। चलिए, तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि पद है सॉरी, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 414 6414 आपके क्या हैं पद, 6414 पद हैं। सिलेबस पूरा नया आ गया है। अब पेपर जो है 180 अंकों का होने वाला है। आपके 60 क्वेश्चन सीडीपी के आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न जो कि मैथ, ईबीएस और आपकी हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करेंगे। और आपके 40 क्वेश्चनों में आने वाली है रीजनिंग, ईबीएस, कंप्यूटर और हिंदी और अंग्रेजी। जल्दी से इसके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो वो जो कागज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, सब लोगों को डाउट भी था, मुझे भी डाउट था कल तक कि भाई ऐसा ना हो कि आजकल रोज़ पॉपुलर हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो कहीं गड़बड़ न्यूज़ ना हो। लेकिन खैर बिल्कुल ऑथेंटिकेट न्यूज़ थी। टोटल 13,000 के आसपास पद हैं, 6414 आपके पीआरटी में है। ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे आ चुका है। फिर से देखिए मोहर लग चुकी है। 2599 पद हैं जनरल वालों के लिए, 1731 है ओबीसी, एससी वालों के लिए 962, एसटी वालों के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 641। टोटल होते हैं 6414। ओएच का मतलब क्या होता है आप जरूर नीचे पढ़ सकते हो, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। वीएच का मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड और एचएच का मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड। 97, 96 इस तरीके से पद हैं। आगे आते हैं, ये जो पेपर है वो कैसे होने वाला है, सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सबसे बढ़िया बात तो यही, अगर आपने पिछली बार सीटेट का ऑनलाइन पेपर दिया होगा, या फिर आपने एसएससी के पेपर दिए होंगे, या फिर आपने रेलवे के पेपर दिए होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर नहीं दिए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेमो टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके आप ऑनलाइन टेस्ट के साथ फेमिलियर होगा। और बहुत बढ़िया आएगा अगर इस बार का भी सीटेट आपने भरा है ना, तो आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि 60 नंबर ऐसे कवर होने वाले हैं। चलिए, तो सीवीटी टेस्ट हो गया। हाँ, एक बात और लिखी हुई है कि भाई जो वैकेंसी है, पिछले साल तो क्या हुआ था, कुछ कम कर दी थी जो 2018 वाली थी, इसमें बढ़ सकती है। अमूमन अभी तक हमने देखा है कि भर्ती में जो पद होते हैं वो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 500, 1000, 2000 के आसपास। ठीक है, वैसे भी पद बहुत कम आए, उम्मीद इतनी नहीं थी, 10,000 के आसपास के पद की उम्मीद थी। अब आते हैं कि भाई कितना आपका सैलरी रहता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 35,400 आपका बेसिक पे है, तो लगभग आपकी जो सैलरी बनती है वो 50,000 प्लस जाके बनती है। और सेंट्रल अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो 55-60,000 तक भी अगर आप रिमोट एरिया में जॉब मिलती है आपको, तो आपको मिलेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो याद रखना, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल है, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 35 साल, और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल, और मतलब 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जो डीएलएड किए हैं, जो डीएड विशेष एजुकेशन किए हैं, बीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं। लेकिन बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी केस चल रहा है उसके अंडर में रहने वाला है। और साथ में अंतिम बात क्या जरूरी है, सीटेट का पास होना जरूरी है। अब आते हैं, ये जो मैंने एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, जो मैं भी बता रहा था कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है एससी और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का। और अगर आप केवीएस के एम्प्लॉई हैं, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन के, तो आपको कोई वो एज बार नहीं है कि मतलब आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी उम्र के आप क्यों ना हो। अगला है
यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है, देखिए वो जो मुद्दा चल रहा था कुछ यूट्यूबर वगैरह या जो भी संस्थान है उन्होंने चलाया कि भाई सबको शामिल करो और तब तक जब तक सीटेट का ये वाला जो अपकमिंग रिजल्ट है तब तक ना जाए तब तक के लिए मान कर दो। तो उन्होंने इस पर साफ साफ लिख दिया कि भाई देखो, एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर भी गया था, तो अब आज की डेट में जितनी भी सेंट्रल की भर्ती निकलती है तो जो उनकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की होती है वही अंतिम कट ऑफ डेट होती है। तो अंतिम कट ऑफ डेट ये है कि अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं या फिर सीटेट कर रहे हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके 26 दिसंबर 2022 तक अगर आ जाते हैं आपके पास, माने रिजल्ट आया था, माने जो अभी सीटेट बच्चे भर रहे हैं वो इस भर्ती के लिए वैलिड नहीं हो सकते जो नोटिफिकेशन निकला है उसके अकॉर्डिंग। तो जिनका भी बीएड डीएलएड या सीटेट 26 दिसंबर के पहले रिजल्ट आ जाएगा वो सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकेंगे। 5 दिसंबर से फॉर्म चालू हो रहा है, 26 दिसंबर तक फॉर्म चलने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बारे में भी लिखा दिया है कि भाई वैसे भी ईडब्ल्यूएस की जो भी शर्तें होती हैं कि 5 एकड़ जगह 1000 स्क्वायर फीट से नीचे का आपका मकान होना चाहिए, 100-200 स्क्वायर फीट, तो आप पढ़ते रहिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता अभी करंट के सिनेरियो में, मतलब जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगली बात आती है कि मोड ऑफ सिलेक्शन। एक तो आपको पता है कि भाई रिटन पेपर होगा जो कि सीवीटी बेस्ड होगा, सीवीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इंटरव्यू होगा। देखिए इस बार इंटरव्यू बदला, पिछली साल 85-15 का रेशियो था, मतलब 85% जो वेटेज है वो आपके रिटर्न का लिया जाता था, 15% में इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू मायने नहीं रखता था, लेकिन इस बार इंटरव्यू को 2 हिस्सों बांट दिया। 15 क्वेश्चन आपके मतलब 15% लेंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पढ़ाने के तरीकों को लेकर, बाकी 15 में आपकी जो भी आपका अप्रोच है, आपका व्यवहार है, आपकी हॉबीज है, आपका एटीट्यूड है, इसको लेकर होगा। अभी आगे और इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 70-30 का रेशियो होगा, मतलब इंटरव्यू का वेटेज बढ़ गया है, आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है अब। और अगली बात आती है सीवीटी पीआरटी। देखिए कहाँ कहाँ टेस्ट सिटी है, ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी जगह है जहाँ पे सीटेट के पेपर होते हैं वो सारी सिटियों में आपका ये, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, सहारनपुर, वाराणसी, देहरादून, हल्द्वानी उत्तराखंड के आ गए। एमपी में भी आपका लेह, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन। तो मैं जहाँ रहता हूँ इटावा के आसपास, वहाँ के जो नियरेस्ट सिटी है इनमें जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, इवन ऑल ओवर इंडिया भी भर सकते हैं। क्या है आपकी फीस? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपये देने हैं, ओबीसी वालों को भी 1500 रुपये देने हैं, लेकिन अगर आप SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। सेंट्रल एग्जाम्स सारे आपके लिए निःशुल्क हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है कि फॉर्म कब से भरे जाने, मैंने बता दिया 5 दिसंबर 2022 10 बजे से आपके भरना चालू जाएंगे, और 26 दिसंबर 2022 मतलब रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला आते हैं कि इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट की भाई क्या और है, तो कुछ खास तो नहीं है कि वैकेंसी फॉर द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द टेंटेटिव मई इंक्रीज और डिक्रीज, तो बस इतनी सी बात इसमें है कि जो भर्तियां हैं वो बढ़ और घट सकती हैं, तो ये ज़्यादा मायने रखता है, मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं ये जो आपका पेपर है वो किस तरीके का होने वाला है। एक बार सिलेबस के ऊपर मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए और क्या सिलेबस है, उसकी क्या डिमांड है, काफ़ी नया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में बोला था अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वो बच्चे जो पहले से तैयारी करते आए हैं और जो अब तैयारी करेंगे बराबर, लगभग तो बराबर नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, लेकिन ये है कि सबके लिए चैलेंज। देखो मैंने आपको कल के वीडियो में बात बताई थी कि भाई मेरे लिए भी जब मैंने पेपर दिया तो मैं क्यों सेलेक्ट हो गया, क्योंकि वो जो बाकी 80 नंबर थे उसमें क्लियर नहीं था कि क्या आने वाला। तो कोई उसमें जीएस पढ़ता रहा, कोई मैथ पढ़ता रहा, कोई साइंस पढ़ता रहा। तो जो मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे एडवांटेज मिल गया, क्योंकि मैथ के 20 नंबर आए, साइंस के 20 नंबर आए, तो 80 में से 40 नंबर तो यही आ गए, तो वो फिर ज़्यादा अच्छे से बन गए। और जो बाकी ईवीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो 20 नंबर में सबमिट कर रह गई, तो वो उसका काफ़ी एडवांटेज मिला। तो ऐसे ही अब की बार क्या हो रहा है कि 60 नंबर की सीडीपी जिसका सिलेबस में जीन पियाजे, कोहलवर, वागोस्की ये कहीं भी मेंशन नहीं, मैं अभी सिलेबस पढ़ रहा था, तो काफ़ी एडवांटेज मिला। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया जिनका सीटेट में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लगभग वैसी एटीट्यूड है। और एनईपी 2020 के कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा शामिल किया गया है, माने जो पेपर बनने वाला है सीडीपी का वो एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए बनेगा, उनकी अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए बनेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि भाई ये क्या है। देखिए 180 अंकों का पेपर होने वाला है। अभी तक तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग, बाकी चीज़ें और क्लियर है, अच्छे से हो जाएंगी। इसमें 40, 60 और 80 का रेशियो है। जो 80 अंकों का आपका सब्जेक्टिव आने वाला है, तो सब्जेक्टिव में 3 चीज़ें रहने वाली हैं, हिंदी, अंग्रेजी और आपका ईवीएस और मैथ। और इधर जो है 40 अंकों में देखो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन में आपकी ईवीएस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आने वाली है। तो ये 40 क्वेश्चन तो बेसिक मतलब सामान्य ज्ञान के हो गए।
माने आप पढ़ो या ना पढ़ो मायने नहीं रखता, लेकिन देखिए हिंदी अंग्रेजी मायने रखेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट में भी आने वाली है। सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। अभी मैं आगे जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ 60 नंबर की सीडीपी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप अपने सिलेबस को 3 भागों में बांट लो। 40 सामान्य ज्ञान जो कि नॉर्मल से चीज़ें आएंगी, 60 सीडीपी के क्वेश्चन जिसका सिलेबस अब किसी को नहीं पता है, मार्केट में किताबें छपेंगी जिनसे कुछ नहीं आने वाला है, और 80 क्वेश्चंस जो है आपके सब्जेक्ट, जो कि स्पेशली लिखा ही दिया है कि 1 से 5 तक की जो एनसीईआरटी सीबीएसई का सिलेबस है वहाँ से पूछा जाएगा, और उसका स्टैंडर्ड अप टू 12th लेवल होगा। ये यूपी टेट में भी लिख दिया जाता था, फिर खतरनाक प्रश्न पूछ लिया जाता था तो लगभग वैसा, लेकिन यूपी टेट जैसा वो करते नहीं है। बड़ा अच्छे से वो कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस में ही घुमा लेते हैं। सी टेट में ही आपने देखा होगा कि सब कुछ पढ़ के आते हैं, फिर भी हम थोड़ा नहीं तो सिवाय में गलती कर ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीटेट बहुत मायने रखने वाला। सीटेट गाइज की है, जिसके सीटेट अच्छा है ना, नंबर अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छा जाएगा। आप बढ़िया सी मेहनत करिए। अब अगला है छात्र शिक्षण अधिगम। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है कि जैसे देखो ये जो 60 क्वेश्चन है, इसको 15 क्वेश्चन आने वाले हैं छात्रों के समझ को लेकर, और ये जो अगले 15 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं शिक्षण अधिगम को लेकर। फिर अगले 10 क्वेश्चन आने वाले हैं सीएलई को लेकर, कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब ये होता है कि किस तरीके के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि रीमा आप कक्षा 5 में पढ़ती है, अपने छात्रों को कुछ ऐसा सिखाना चाहती है, बताइए आप उसके साथ क्या करेंगे, ऐसे सीएलई। और ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को लेकर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मतलब शिक्षण दृष्टिकोण कि आप कैसे पढ़ाएं, हस्त गतिविधि पर पढ़ाएं या फिर कुछ बोल चाल के पढ़ाएं, सुनकर पढ़ाएं, बोलकर पढ़ाएं, ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाले क्वेश्चन को 60 क्वेश्चन में डाला हुआ है। एक और बात लिखिए, इंटरव्यू जो है वो 60 अंकों का होने वाला है। देखिए वहाँ कन्फ्यूज मत होना, 70-30 रेशियो है, मतलब 60 ही अंकों का इंटरव्यू होगा, और उसमें से साफ साफ लिख दिया कि भैया आधे मार्क्स हैं आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के, आप चाहे हिंदी में पढ़ाएं चाहे अंग्रेजी में, अगर आप अच्छे टीचर रूप में पढ़ाते हैं तो आपको 30 में से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और बाकी 30 नंबर में आपका व्यवहार, आपकी हॉबीज, आपकी भाषा, आपका बोलने का तरीका, आपका रहन सहन, आपके एटीट्यूड को परख के आपके नंबर दिए जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा रहा। पिछली बार तो अभी अधिकतर में क्या होता था, सिर्फ टीचिंग के 10 नंबर मिलते थे और बाकी 50 नंबर में आप उस सामने वाले से कैसे बातें करते थे ये मायने रखता था। तो ये वाला मैटर खत्म होगा। ये भी बहुत मतलब काफ़ी अच्छे प्रोग्रेसिव चेंजमेंट है। तो ये हो गई आपके 60 क्वेश्चन इंटरव्यू की बात। चलिए अब बिल्कुल देर नहीं करते, आगे बताते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कक्षा 1 से 5 तक का आपका सिलेबस देखिए लिखा हुआ है। ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसर्न है ना, ये जो आपका 80 नंबर का आने वाला है, तो ये अप टू क्लास 12th तक रहेगा। इसमें देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एजेएमआर, हैज, हैव, फॉर्म्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट टेंस, आर्टिकल, दिस, दैट, दीज, एम्प्टी सब्जेक्ट क्वेश्चन, वर्ड्स, वर्ड। माने कहीं पे भी मुझे तो नहीं दिखा कि ईडीएम, फ्रेजेस, वोकैबुलरी पूछी जाने वाली है। तो बिल्कुल अपने इंडिया के लोगों के टाइप का सिलेबस बना हुआ है। और यहाँ पर भी हिंदी में भी लिखा है पर्यायवाची और विलोम, लेकिन उसके जस्ट नीचे क्या लिख दिया, स्तर अनुकूल, मतलब कुछ भी वर्ड्स कठिन नहीं पूछे जाने। माने जो पेपर है ना वो लगभग सीटेट जैसा होने वाला है। सीटेट में भी ग्रामर पूछी जाती है, लेकिन पर्सपेक्टिव, गद्यांश और पद्यांश को ध्यान में रखते हुए पूछी जाती है। लगभग वैसे ही आपको लिंग वचन कारक के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। विद्वान का क्या था, विदुषी जो पिछली बार 18 में आया था, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बेसिक समझ वाले प्रश्न काफ़ी सारे पड़े होंगे। तो ये आपके इंग्लिश के। हिंदी का आप देखो यहाँ पे गोल है 80 नंबरों में, इसको क्या बोलोगे, 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो हम ये बोल सकते हैं 20 का ये आए, 20 का ये आए, और 20 की मैथ आए, और 20 की आपकी ईवीएस आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो 10-10 नंबर की तो हिंदी और अंग्रेजी पहले ही आ चुकी है, तो कायदे से देखा जाए तो 20-20 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगी। और बाकी जो ये 60 नंबर मतलब 10-10 निकालोगे तो 60 बचेंगे। 30 नंबर मैथ के हो सकते हैं, और 30 नंबर में ईवीएस और एसएसटी या साइंस जैसे सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर वो 20 मैथ 20 साइंस ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएस में सब कुछ आ जाता है, आपको पता है। कक्षा 3, 4, 5 ईवीएस में साइंस, एसएसटी और खुद ईवीएस के पार्ट शामिल होते हैं, और उन्होंने ऐसा लिख रखा है कक्षा 1 से 5 तक ही पूछेंगे। लिखा है ना आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स क्लास 1 to 5 इंडिकेट अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग्स हाउ द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12th। चलिए अगली बात अंतिम कर लेते हैं। सीटेट का जो प्राइमरी का पेपर है, इसमें मैथमेटिक्स का ये देखिए सीपीएल स्पाशियल में पूरा का पूरा, आप अगर प्राइमरी सीटेट दिए होंगे तो बिल्कुल वही हेडिंग हैं, बेट, रिवीजन, मेंटल। इसमें मेरे वीडियो आप देख लेना, अभी मैं इसके डालना भी चालू कर दूंगा, तो ये बहुत सरल है और आपको बढ़िया सा बन जाएगा। ठीक है, मैं सवाल भी लगवाना चालू कर दूंगा तो वो भी बनने लगा। एनवायरमेंटल साइंस, सीबीएस थीम्स, ये फैमिली, फूड, फ्रेंड्स, हेल्डर, ये आवास है। आप भोपाल की यात्रा पर मैंने आपको बताई थी ट्रिक, आवास, परिवार व मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं करते हैं, वो ईवीएस की पूरे कक्षा 3 से 4 वो जिसमें कड़म मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम, ज्वाला लीला, हीरा, ये सारी चीज़ें आती
आती हैं, पोचमपल्ली, आपकी कौन सी मिर्च कहाँ से आई है दक्षिण अमेरिका से, ये सारे क्वेश्चन, हाथी के बारे के क्वेश्चन, ये सारे ईवीएस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात। सिलेबस ऑफ एग्जाम और डायग्नो पीआरटीज मतलब प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज कितने मार्क्स का, देखिए फिर से वही वाली बात लिखी, 20 मार्क्स का था। इसमें देखिए लिखा हुआ रीडिंग कंप्रिहेंशन वर्ड पावर, अब यहाँ लिखा हुआ वर्ड पावर। ठीक है, तो 20 क्वेश्चनों में ग्रामर एंड यूसेज, पहले तो ये लिखा हुआ, लेकिन डिटेल सिलेबस में कहीं पे भी एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स और फ्रेजेस लिखा नहीं गया है। लेकिन भाई सब चीज़ों की तैयारी करनी है अपने को। और पठन कौशल, शब्द समझ, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए, करंट अफेयर वही नॉर्मल से क्वेश्चन, रीजनिंग देखो 5 ही नंबर की आने वाली है, कंप्यूटर 5 नंबर का आने वाला है, और ये जो है आपका 10 नंबर का आने वाला, 10 20 हो गए। यहाँ पर ये भी केवल 10 नंबर का आने वाला है, ये भी केवल 10 नंबर का आने वाला। फिर सब्जेक्टों में फिर से 10 या ये पता नहीं है, यही मजे की बात है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, 80 नंबर में क्या आने वाला है किसी को पता नहीं था, तो कोई जीएस पढ़ता रहा, कोई मैथ पढ़ता रहा और वो ले गया, जैसे कि मैं कि मैथ साइंस में मैं अच्छा था तो वो मुझे मार्क्स अच्छे मिल गए। ठीक है, तो ऐसे ही फिर से होने वाला है, उन्होंने फिर से क्लियर नहीं किया कितने नंबर का आने वाला है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो एक वीकर सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, हमारा ताकतवर सब्जेक्ट क्या है, ये सब ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस है। देखिए इसमें विकास लिखा हुआ, कहीं पे भी जीन पे आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है, बच्चे की समझ के बारे में लिखा हुआ है, रूल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको एक बार और अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल सिलेबस के बारे में बता देंगे। तो ये बातें हो गई आपकी इसकी। और KBS PRT में इंटरव्यू वैल्यू ऑफ 60 मार्क्स, ये मैं अभी बताया। और रेशियो पहले जो रहता था वो 85-15 था, लेकिन अब कितना हो गया है 70 और 30। तो ये वाली चीज़ तो अब गलत हो गई, ये 2018 का था। ठीक है, और मुझे लगता बस दैट्स ऑल। तो आई होप कि आप फाइनल में, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा आपका सिलेबस। अंतिम शब्द बोल रहा हूँ, 180 अंक, कल आप 50,000 रुपये की नौकरी पालोगे। कहानी किस तरीके से है, 40 अंक में आनी है आपकी 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के, 5 में रीजनिंग आएगी और 5 की आने वाली है कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गए 40 अंक। फिर इसके बाद इसको मिटा देते हैं, 60 अंकों की आने वाली है CDP, जो कि 4 सेक्शन में बटी है और इसको हम अलग से फिर देखेंगे। और एक 80 अंकों की आने वाली है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आएंगे आपके मैथ के क्वेश्चन, EBS NCERT, साफ साफ लिख दिया उन्होंने, हिंदी पूरी N से 5 तक की, और चौथी चीज़ इंग्लिश भी 1 से 5 तक की। अब ये नहीं पता है कि इसमें कौन कितने नंबर का आने वाला है, इसमें तो पता है शायद 15, 15, 10 और 10 था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी चीज़ है आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए रैम अकेडमी से। अब बड़ा मज़ा आने वाला है, यूट्यूब पर ही धमाल मचाएंगे और देखेंगे सारी चीज़ें, साथ में डिटेल्स प्लान की किस तरीके से हम बैच चालू करने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।